जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP पब्लिक स्कूल भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते कि ये भर्ती जब तक कंप्लीट ना हो जाए मैं आपके लिए इसके बारे में अपडेट लेकर के आता रहूं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें इसके बारे में आगे भी अपडेट चाहिए, क्योंकि ये आपके कमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मुझे आगे इस भर्ती के बारे में आपको अपडेट करना है या फिर नहीं करना है। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर दोस्तों आपके यहां पर एडवर्टाइजमेंट डाले गए हैं। जो इसका शॉर्ट नोटिस है वो पहले वाले के लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। सेकंड में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी दी जा रही है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आप यहां पर शॉर्ट नोटिस देख सकते हैं, जिसमें कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर के अंदर आप देखोगे एलडीसी, एमटीएस, पीयून की पोस्ट निकाली है। अब चलिए बात करते हैं इसके डिटेल्ड जानकारी के बारे में। तो आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसका डिटेल्ड में नोटिफिकेशन भी ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि आपकी पीआरटी जनरल की पोस्ट है, जिसके लिए 4 पद निकाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके बराबर, जिसमें कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड आपसे एक और जो क्वालिफिकेशन है वो ये कि 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर व्हाट एवर नेम नोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, ये आपके पास होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और जो अन्य विकल्प है अप्लाई करने का इस पोस्ट में, वो भी आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी टीजीटी की पोस्ट है, जिसमें कि आपके 3 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे ये क्वालिफिकेशन मांगी है। सैलरी आपको इस पर 9,300 रुपए से लेकर 34,800, साथ ही आपको 4,600 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी एलडीसी की पोस्ट है, जिसके लिए 1 पद निकाला है। अप्लाई करने के लिए आपसे सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, और साथ ही टाइपिंग स्पीड जो कि 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कैंडिडेट इसमें सिर्फ 12वीं पास और टाइपिंग टेस्ट के माध्यम से अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें फ्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अब आती है आपकी एमटीएस पीयून की पोस्ट, जिसके लिए 2 पद है। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपको 5,200 रुपए से लेकर 20,200, साथ ही 1,800 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी जान ली है। अब जो आपको इसमें अप्लाई करना है वो आपको ऑफलाइन वे में करना है। आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट से जो इसका फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक है टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके, या फिर मैं जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं, ये लिंक आपको ओपन करना है। यहां पर वेबसाइट के ऊपर आपको इस भर्ती के बारे में जो जानकारी मैंने अभी तक बताई है वो चेक करने को मिलेगी। साथ ही नीचे आपको डाउनलोड फॉर्म पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। अगर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ नहीं आ रहा है तो आपको इस लिंक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करना है। तो आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल सी जानकारी भरनी है, जैसे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट का नाम आपको यहां पर लिखना है। नेम आपको यहां पर 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या वो आपको लिखना है। मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड हो अनमैरिड हो क्या है वो आपका स्टेटस यहां पर आपको देना होगा। यहां पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। इसके बाद आपको अपने पति या फिर अपने पिता का नाम देना है। शादी हो चुकी है तो पति का, नहीं तो पिता का नाम देना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको डिग्री वाले कॉलम में सबसे पहले 10th लिखना है। यूनिवर्सिटी में और बोर्ड के सामने आपको बोर्ड लिखना है कि आपने किस बोर्ड से 10वीं पास की है। सब्जेक्ट्स के अंदर अपने सब्जेक्ट लिख दीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे। ईयर ऑफ पास
पासिंग यहाँ पर लिख दीजिए और परसेंटेज आपकी कितनी थी, सभी सब्जेक्ट को मिला करके वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। साथ ही आपको उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी और जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप 12th भी किए हो तो आप 12th यहाँ पर लिख दीजिए और बाकी की जानकारी सेम तरीके से भर दीजिए। अगर आप टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है तीसरे कॉलम में वो लिख दीजिए और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भर देनी है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जानकारी फिल कर दीजिए, नहीं तो ये भी आपको खाली छोड़ देना है। माई स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपको यहाँ पर लिख करके बतानी है और वीकनेस यानी कि कमजोरी क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद को सर्कुलर एक्टिविटीज अगर कोई है तो लिख दीजिए। अचीवमेंट अगर आपके कोई है तो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। हाउ एल्स कैन यू कंट्रीब्यूट टू स्कूल अदर देन टीचिंग योर सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ाने के अलावा और आप कैसे स्कूल के अंदर कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान दे सकते हैं, आपको यहाँ पर लिख करके बता देना है। कोई भी जो आप लिखना चाहते हैं, अगर आप एलडीसी एमटीएस प्यून की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको डेट एंड प्लेस यानी कि आपको डेट लिखनी है और किस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है वो लिखना है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद ये जो आपको फॉर्म सेंड करना है आपको यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर करना है जो कि आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। साथ ही जो आपका लिफाफा है यानी कि एनवलप है उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ लिख करके जो आप पोस्ट पर अप्लाई किए हो उस पोस्ट का नाम लिखना होगा और इस फॉर्म को आप 6 मई 2021 तक सेंड कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं वो आपको बोला है कि एकेडमिक यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है उसके जो सर्टिफिकेट है फोटोकॉपी वो आपको अटैच करने होंगे। सेकंड में बोला है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी दी है तो आपको अपने सर्टिफिकेट यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करने जो कि काउंटर साइंड होने चाहिए डीडीए के द्वारा। बट अगर आप एलडीसी एमटीएस प्यून की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इसके फॉर्म के साथ सेंड करने होंगे। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको सब कुछ जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।